नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश लाउड स्पीकर। बिहार में सियासी पारा हाई है। पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर मामला उलझा हुआ है। चुनावी घड़ी नजदीक है, मगर पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। गठबंधन है, लेकिन गठबंधन के भीतर ही बगावत की आहट सुनाई दे रही है। एनडीए में भी खूब उठापटक थी, वैसे महागठबंधन में भी है। हर खेमे में कुर्सियों की खींचतान साफ दिख रही है और ये टिकट बंटवारे हो भी जाएं, तब भी ये देखने को मिलेगी ही। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर बात फाइनल हो गई है। कुल 243 सीटों पर समझौता तय हो चुका है। अब लड़ने का फॉर्मूला है, जदयू 101 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी, एलजेपी 29 सीटों पर लड़ेगी, हम पार्टी जो है वो 6 सीटों पर लड़ेगी, रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो 6 सीटों पर लड़ेगी। इन सब में एक पेच भी है। वैसे हम के जीतन राम मांझी और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा कुछ अतिरिक्त सीटों की मांग पर अड़े हुए थे, तो शायद बीजेपी और जदयू अपने अपने हिस्से से एक एक सीट छोड़ने पर विचार कर सकती थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि इस बार भी नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे की बाजी बीजेपी से आगे बढ़कर खेली है। जदयू न केवल अपनी पारंपरिक सीटें बचाने में सफल रही है, बल्कि मांझी और कुशवाहा को साध कर एनडीए के भीतर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली है। एनडीए में बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के शीर्ष और जिम्मेदार नेताओं के बीच बीते 2-3 दिनों से सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन यहां मामला ऐसा फंसा था कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता था। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीते दिनों चिराग पासवान की पार्टी ही बेहद नाराज थी। पटना में कई दौर की बातचीत के बाद उन्हें दिल्ली में भी मनाने की खास कोशिशें की गई। आखिरकार नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की और उन्हें मनाकर मीडिया के सामने लाए थे। मुस्कुराते हुए नित्यानंद राय ने कहा था कि सब कुछ ठीक है, जल्द ही चिराग पूरी जानकारी साझा करेंगे। इस बयान से उस वक्त ये संकेत मिला था कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टी के बीच मतभेद फिलहाल शांत हुए हैं और जल्द ही मामला सुलझ सकता है। चिराग पासवान के मनाने के बाद भी एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। हाल ही में दोनों नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जीतन मांझी की बैठक लगभग 30 मिनट चली। दोनों के बीच 30 मिनट तक बातचीत चली थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा के घर लगभग 1.5 घंटे तक रुके थे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने दोनों नेताओं को सीट शेयरिंग का जो उस वक्त प्रस्तावित था वो फॉर्मूला समझा दिया था, लेकिन मीडिया में खबरें ये थीं कि इस फॉर्मूले को लेकर जीतन राम मांझी खासे नाराज थे और वो अपनी मांगों पर कायम थे। लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद ये तस्वीर साफ हुई है। एनडीए के प्रमुख घटक दलों जदयू और भाजपा ने सीट शेयरिंग फार्मूला को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दे दिया है। अन्य सहयोगी दलों के इधर उधर झांकने की तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। गठबंधन के रणनीतिकारों ने कठिन दिख रहे सीटों के बंटवारे को सुलझा लिया। मिलकर बैठकर लंबे मैराथन मीटिंग के बाद जदयू ने गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाई, लेकिन साथ में सहयोगी दलों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में भी हालात अलग नहीं है। राजद और कांग्रेस बाकी दलों के बीच सीटों को लेकर सियासी सहमत का खेल खूब चल रहा है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे घमासान के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं।
इस दौर को टिकट पर चर्चा को लेकर जोड़ा जा रहा है। इस दौरे को टिकट पर चर्चा को लेकर जोड़ा जा रहा है। वैसे जानकारी के मुताबिक लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में लालू यादव समेत उनके परिवार के सदस्यों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालती निर्देश साफ है कि सभी संबंधित व्यक्तियों को स्वयं कोर्ट में हाजिर होना होगा। इससे पहले महागठबंधन खेमे में पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के नेतृत्व में 2 घंटे तक मैराथन मीटिंग हुई है। फिर तेजस्वी भी अलग अलग नेताओं से मिलते रहे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेताओं के मिलने जुलने का कार्यक्रम लगातार चलता रहा, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति कहां तक पहुंची है ये क्लियर अभी तक नहीं हो सका है। वैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो सकता है। राजद 134 से 135 सीटों पर लड़ सकती है, कांग्रेस 54 से 55 सीटों पर लड़ सकती है, सीपीआई मार्क्सवादी एमएल 21 से 22 सीटों पर लड़ सकती है, सीपीआई 6 सीटों पर लड़ सकती है, सीपीआई मार्क्सवादी एम 4 सीटों पर लड़ सकती है, वीआईपी को 15 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। अन्य दल जैसे कि जेएमएम, आरएलजेपी, आईआईपी 6 से 7 सीटों का इनमें बंटवारा होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे की ये खींचतान अब चुनावी काउंटडाउन के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने में जुटा है, वहीं महागठबंधन ये साफ संदेश देना चाहती है कि हमारे बीच मतभेद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा है। हालांकि मैदान पर कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है। टिकट के इंतजार में सभी की निगाहें पार्टियों के ऑफिसों में चल रही बैठकों पर टिकी है। अगर सब कुछ तय हो गया तो महागठबंधन की तरफ से बिहार की चुनावी जंग में लड़ने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्द जारी हो जाएगी।